बहुजन समाज का विनाश करने का काम चंद्रशेखर ने। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगीना लोकसभा से नवनिर्वाचित सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अभी कुछ दिन पहले संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग की, उन्होंने अहिर रेजिमेंट की मांग की और चमार रेजिमेंट बहाली की भी मांग की। जिस समय उन्होंने चमार रेजिमेंट बहाली की मांग की तो कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि चंद्रशेखर आजाद किस रेजिमेंट की बहाली की मांग कर रहे हैं, देश में तो कभी चमार रेजिमेंट थी ही नहीं। आज इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह मिरगपुर मौजूद हैं, जो लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी, आपके चैनल का भी विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा बस सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब चंद्रशेखर आजाद ने संसद में चमार रेजिमेंट बहाली की मांग की तो कुछ लोगों ने तो ये कहा कि ये किस बहाली की मांग कर रहे हैं, देश में तो कभी चमार रेजिमेंट थी ही नहीं। तो आप लंबे समय से राजनीति भी कर रहे हैं, तो आपने कभी पढ़ा, कभी सुना देश में चमार रेजिमेंट थी या नहीं? बिल्कुल विपिन जी, पढ़ा भी है, सुना भी है और चमार रेजिमेंट थी भी। जब उनकी मानसिकता रेजिमेंट की, चमार रेजिमेंट की मानसिकता बदली और वो आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी उसमें अपना उनको समर्थन देने का काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ समर्थन देने का काम किया, तो वो रेजिमेंट तब समाप्त हो गई थी। चमार भी देश के लिए लड़े हैं, बहादुर कौम है, उनकी रेजिमेंट थी। तो ये फिर जिस तरीके से बात हो रही है, कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई जो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो वो तो एक तरह से कमज़ोर लोग हैं, और जो कमज़ोर लोग हैं उनके नाम से फिर रेजिमेंट कैसे बने? भाई चमार भी SC ST आदिवासी ये सब आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, गुर्जर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और कई जातियां आरक्षण का लाभ ले रही हैं, और ये सब जातियां भी रेजिमेंट की मांग कर रही हैं। देखिए विपिन जी, अंग्रेजों ने यहाँ फूट डालो राज करो, कुछ जातियों के नाम से रेजिमेंट बना के हमें आपस में फाड़ने का काम किया। हमारे ही लोगों के हाथ में राइफल बंदूक दी और हमारे ही वो लोग जिनकी रेजिमेंट बनाई वो ही लोग उन लोगों को मार रहे थे जो देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। और जब लड़ेगा कोई तो कमजोर तो होगा। 200 साल तक लड़ते रहे, हर वर्ग का आदमी, हर जाति का आदमी, हर धर्म का आदमी अंग्रेजों से 200 साल तक लड़ा। लेकिन हमारे ही लोगों के हाथ में जो बंदूक दे दी, राइफल दे दी, वो लोग अगर कहते भी हों कि कमजोर थे, कमजोर ना पहले थे ना कमजोर आज हैं, वो देश के लिए लड़के कमजोर हुए हैं। इसलिए संविधान ने जो आरक्षण का दिया है वो उनकी कमजोरी को ऊपर उठाने का, मुख्य धारा में जोड़ने के लिए दिया है। अंग्रेजों ने भी तो ऐसे लोगों को चुना होगा जो लोग लड़ सकते हैं, तभी तो उस समय में रेजिमेंट बनी, जाट रेजिमेंट बनी, राजपूत रेजिमेंट बनी, सिख रेजिमेंट बनी, और जो जातियां रह गई तो अंग्रेजों को भी दगा होगा कि भाई इनमें लड़ने का दम नहीं है, तो ये तो एक तरह से कमजोर लोग हैं। अभी आपने बात की, मैंने भी बताया आपको चमार रेजिमेंट थी या नहीं थी। मैं कहा चमार रेजिमेंट थी, लेकिन जब उन्हें लगा कि हमारे देश पे शासन कर रहे हैं अंग्रेज, जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी, तभी उनकी रेजिमेंट खत्म कर दी। और जो रेजिमेंट आज चल रही है आजादी के बाद, वो लोग उनसे दबे हुए रहे, उनकी साथ में मिले हुए रहे, हमारे ही लोगों पे राइफल बंदूक से उन लोगों को फना करते रहे जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। वो कमजोर हो गए। ऐसा नहीं है कि राजपूत रेजिमेंट बना दी तो राजपूत लड़े नहीं, लड़े भी हैं। जाट रेजिमेंट बना दी तो जाट लड़े नहीं अंग्रेजों के खिलाफ, वो भी लड़े हैं, सिख भी लड़े हैं, सब लड़े। लेकिन हमारे लोगों को आपस में फूट डाल के, आपस में भ्रमित करके, आपस में लड़ाने का काम अंग्रेजों ने किया था। और जो लड़ते रहे वो इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि उनके खाने के दाने भी नहीं रहे। नदी नाले खाड़ों में जाकर अंग्रेजों से छुप कर लड़ाई लड़ते रहे, इसलिए वो कमजोर हुए हैं। कोई कह रहे कि वो कमजोर लड़ने में कमजोर थे, वो लड़ते रहे जब तक देश आजाद नहीं हुआ, इसलिए कमजोर रहे। नहीं तो फिर आप लोग जो आज रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, तो आरक्षण का लाभ आप लोग क्यों ले रहे हैं? विपिन जी,
आरक्षण संविधान जब तय हुआ उन लोगों के लिए हुआ जो अंग्रेजों से लड़ते रहे, कमजोर हुए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। ऐसा नहीं कि वो बहादुर नहीं है। आज भी जाकर देखो आप सेना में, हर जाति का, हर धर्म का लोग वहां सेना में भर्ती है। और दुख उन्हें तब होता है जब किसी जाति का होकर भी उन पर राजपूत या जाट रेजिमेंट का बिल्ला यहाँ लगता है और वो शहीद होता है। शहीद तो होगा सैनिक का या गुजर का या चमार का, नाम लिखा जाएगा जाट का या सिख का या राजपूत का, जोर पड़ता है। इसलिए रेजिमेंट की जरूरत है। चमार रेजिमेंट भी बननी चाहिए, अहीर रेजिमेंट भी बननी चाहिए, गुजर रेजिमेंट भी बननी चाहिए, और जो जातियां रेजिमेंट की मांग करती है सबकी बननी चाहिए। ये जरूरी है। तो देश में तो अब बहुत सी जातियां हैं, तो क्या सब जातियों के नाम से रेजिमेंट बन जाएगी? तो फिर सरकार को अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट समाप्त कर देनी चाहिए। भारतीय नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 रेजिमेंट के नाम से बना दो या महापुरुषों के नाम से बना दो। अंग्रेजों की बनाई हुई रेजिमेंट क्यों चल रही? अंग्रेजों के काले कानून क्यों चल रहे? उन्हें समाप्त करनी चाहिए। लेकिन पहले भी 60 साल कांग्रेस शासन कर गई, 10 साल इन्होंने शासन कर लिया। इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि उस रेजिमेंट को हटा दे। ये तो हटनी चाहिए, नहीं तो सबकी बननी चाहिए। सबका अधिकार है देश में, और जो लड़े हैं उन्हें आरक्षण भी मिलना चाहिए। कौन हटा देगा आरक्षण को? ये सब भ्रमित करने की बात है। ये सब आपस में तोड़ा फोड़ी की बात है। ये बिल्कुल होने वाला नहीं है। तो नगीना लोकसभा से जो सांसद हैं चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने संसद में जिस तरीके से गुर्जर रेजिमेंट की भी मांग उठाई है, आप गुर्जर समाज से हैं, ये रेजिमेंट की भी मांग उठाई है, और चमार रेजिमेंट बहाली की भी मांग उठाई है, तो आपके हिसाब से वो उन्होंने बड़ा अच्छा, उनका जो है ये कदम है, बहुत अच्छी मांग उन्होंने उठाई है। मैं पहले भी आपने आपके चैनल पर कहा था, उन्होंने अच्छा काम किया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। जो सांसद बनकर जाए उसे यहाँ जनता की सारी आवाज़ें उठानी चाहिए। उसने हिम्मत की है, आवाज़ उठाई है, और आवाज़ उठानी चाहिए। और इससे पहले भी कुछ सांसदों ने ये रेजिमेंट की मांग उठाई है, ऐसा नहीं है, संगठनों ने उठाई है। लेकिन दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि 77 साल देश को आज़ादी होगी, आज भी अंग्रेजों के बनाए काले कानून चल रहे हैं। किसी में ताकत नहीं कि वो उनके कानूनों को हटा दे, वो हटने चाहिए। और आरक्षण का लाभ जो संविधान ने दिया है, उन लोगों को लाभ मिलना चाहिए जो आज वंचित रह गए, शोषित रह गए। उन्हें उठाने का मौका मिलना चाहिए, ना कि उनको कि जो आरक्षण का लाभ जिन्होंने ले लिया आज फिर वही लाभ ले रहे हैं। ये भी नहीं होना चाहिए, इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने 21 तारीख में आरक्षण को लेकर प्रदर्शन करने का काम किया, वो आपके हिसाब से गलत था? बहुत गलत, बहुत गलत। अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा होगा वो आरक्षण। वाल्मीकि समाज है या और वंचित समाज है, दर्जनों जातियां हैं। सुप्रीम कोर्ट का इतना बढ़िया फैसला कि जिनको आरक्षण नहीं मिला, जो दबे कुचले रह गए, उन्हें आरक्षण का लाभ मिल जा, और जिनको आरक्षण का लाभ मिल चुका उनको रोक दिया जा, वो डेवलप हो गए है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया फैसला था। लेकिन उसने, भाई कैसी राजनीति कर रहा मैं नहीं समझता, क्या राजनीति है उनकी। उन्होंने जो भारत बंद का आह्वान किया है और जो देश को डराने का काम किया है, दहशत फैलाने का काम किया है, वो सरासर मेरी समझ से परे की बात है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आरक्षण मांगना कहाँ का गुनाह है, और कौन सी दहशत चंद्रशेखर आजाद ने देश में फैला दी है? आरक्षण मांगना गुनाह नहीं है। उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खिलाफत की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये था कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल गया, उसमें चमार भी है और भी है, वाल्मीकि भी है, मिला है। जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल चुका उनको अब आरक्षण का लाभ नहीं देना चाहिए, और जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। और ये सरकार के जो प्रदेश सरकार है उन पर सौंप दिया कि चिन्हित करके उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाए। ये इन्होंने 21 तारीख में जो किया है, एक तरफा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत जो की है, वो सरासर गलत है। उन लोगों को, दबे कुचलों को दबाने का काम, डराने का काम उन्होंने किया है। जो लोग डेवलप हो गए वो तो झंडा लेकर सड़क पर आ गए। जो लोग दबे कुचले हैं
उनमें हिम्मत नहीं बेचारे में, वो जाकर झंडा लेकर खड़े हो जाए सड़क पे, उनसे रोटी खाने की भी हिम्मत नहीं उनमें। तो ये डराना दहशत कहूंगा मैं तो इसको, डराना दहशत करके वो सुप्रीम कोर्ट को भी दबाने का काम जो कर रहे हैं वो सरासर गलत है। चौधरी साहब, चंद्रशेखर आजाद को लेकर जब जब हमने आपसे सवाल किए हैं तो आपने उनका विपरीत ही उत्तर दिया है। हमने मध्य प्रदेश को लेकर जब पहले आपसे बात की थी तब आपने चंद्रशेखर पर सवाल उठा दिए थे। इसके बाद जब गुर्जर रेजिमेंट की मांग चंद्रशेखर ने उठाई तो आपने कहा कि गुर्जर समाज के बहुत से लोग ये मांग उठा चुके हैं, आप भी ये मांग को उठा चुके हैं, और कहीं ना कहीं आपने इस तरफ भी इशारा किया कि भाई हमें चंद्रशेखर के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। अब चंद्रशेखर ने आरक्षण को लेकर जिस तरीके से ये 21 तारीख में बंद का आह्वान किया था, उन्होंने प्रदर्शन किया, ये भी आपको कहीं ना कहीं खटक रहा है। तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रशेखर आजाद से आपको कोई दिक्कत हो। नहीं विपिन जी, वो अपनी आज़ाद समाज पार्टी की राजनीति कर रहा है और हम प्रतीक जनशक्ति पार्टी की अपनी राजनीति कर रहे हैं। हमें कोई उससे नाराजगी नहीं है। मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर की बात कहूँ, वहाँ हजारों लड़कों पर मुकदमे लगे, जेल गए। जब भी कोई आंदोलन करता है, नेतृत्व करता है, उसे अपने लोगों को बचाना भी है और सरकार से मांग भी करनी है, दबाव भी बनाना है, लेकिन उन लोगों को बचाना है जो जवान लड़के जेल में चले जा, उनका जीवन बर्बाद हो जा, उसकी मैंने मुखालफत की थी। चंद्रशेखर क्या अपने समाज के लिए वहां पर मांग कर रहे थे? वो तो मिहिर भोज को लेकर ही तो वहां पर गुर्जर समाज के पक्ष में ही तो वहां पर गए थे। गुर्जर समाज के पक्ष में वहां गए थे, लेकिन वहां जिस तरह से वहां का वाकया हुआ था, ज्ञापन देने के लिए कई हजार संख्या डीएम के यहाँ बढ़ जा लट लेकर, तो ज्ञापन देने का मामला था क्या? ज्ञापन देने के लिए तो वहां जाकर 10 आदमी ज्ञापन दे देते वहां, या खुद बुला लेते अधिकारी को, लेकिन वो जबरदस्ती उनको उकसा के वो वहां चले गए और एक भी नेता उन लोगों के पास नहीं था, सारे भाग गए। वो लोग जेल चले गए, मरे खपे, आज भी मुकदमे चल रहे। मैं इसलिए नाराज था। अगर ऐसे ही बहादुर थे तो वहां उनके साथ में खड़ा होना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था। वो मुकदमे भी तो चंद्रशेखर आजाद ने ही मध्य प्रदेश में जाकर हटवाए। गुर्जर समाज से जो मुकदमे हटे हैं उनमें भी तो चंद्रशेखर आजाद का बहुत बड़ा रोल रहा। कभी गए क्या आप मध्य प्रदेश? देखिएगा मुकदमे, आज भी चल रहे मुकदमे, तो आज भी जेल में है, आज भी जेल में है, आज भी मुकदमे लग रहे हैं। वहां की छोड़िए, शब्बीरपुर का कांड है उसमें भी आज मुकदमे लग रहे हैं। जहां जहां इसने आंदोलन किए हैं वहीं लड़कों पे जेल में है, मुकदमे लग रहे हैं। कोई भी नहीं हटाता नेता, अपना मकसद सिद्धा करा और भाड़ में जाओ काम। वो हम ये कर रहे काम, ये गलत बात है। बहुजनों में इसी वजह से तो एकता नहीं होती। क्यों होगी? क्योंकि जो है आप जैसे लोग लगातार इस तरीके से जो है अड़ंगा अड़ाते रहते हैं। अब चंद्रशेखर आजाद ने गुर्जर रेजिमेंट की मांग कर दी तो उसको लेकर भी आपको दिक्कत हो गई। आप लोगों का मानना ये है कि भाई चंद्रशेखर एक तरह से बेचारा दलित समाज का लड़का है और आप गुर्जर समाज से अहम कहीं ना कहीं आड़े आ रहा है कि भाई अब दलित समाज का लड़का हमारी आवाज उठाएगा। नहीं, आप दूसरी तरफ को ले जा रहे हैं घुमा के बात को। ऐसा नहीं है, दलित समाज का लड़का हमारी बात को उठावेगा। भाई जब हमने उसको सांसद बनाया, वोट देकर जिताया गुर्जरों ने, तो हमारी बात को कौन उठाएगा? उसका तो अधिकार है वो वहाँ संसद में हमारी बात को उठाने का। हम तो यहाँ धरना ही तो दे सकें। उसने वहाँ आवाज़ उठाई, उसको बनाया, वोट भी दी, तो उसे वहाँ आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारी बात को वो क्यों उठा रहा है ये भी हमको नहीं है। आप एक बात बताइए, चंद्रशेखर आजाद केवल गुर्जर समाज के या दलित समाज के या फिर मुस्लिम समाज के वोटों से सांसद थोड़ा ही बन गया है। उन्होंने तो और जातियों का वोट भी मिला होगा, तो उन्होंने गुर्जर समाज को प्राथमिकता पर क्यों रखा? क्यों उन्होंने गुर्जर समाज की रेजिमेंट की मांग उठाई? देखो, गुर्जर समाज की मांग इसलिए उठाई और चमार समाज की मांग, चमार रेजिमेंट की, गुर्जर रेजिमेंट की, अहिर रेजिमेंट की, इसलिए मांग उठाई है। आज़ादी के बाद से आज तक इन तीनों जाति अपनी आवाज उठा रहे हैं रेजिमेंट की। उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया। नई मांग नहीं है उनकी। चमार रेजिमेंट की मांग पुरानी है, अहिर रेजिमेंट की मांग पुरानी है, गुर्जर रेजिमेंट की मांग पुरानी है, कोई नई मांग नहीं है। पहले भी हमारे सांसदों ने, जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई
संगठनों ने उठाई, हमने भी उठाई, यात्रा भी निकाल ली, अनशन भूख हड़ताल भी करी, ये तो आवाज उठ रही थी, उसने भी उसको आगे बढ़ा दिया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उसका काम था वो कर दिया उसने। उससे कोई हमें चिढ़ की बात नहीं है कि हमारी मांग क्यों उठाई उसने। अरे भाई सांसद है, उठानी चाहिए, ठीक है। अब आरक्षण को लेकर भी जिस तरीके से 21 तारीख में ये धरना प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर भी आप चंद्रशेखर आजाद पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। मैं चंद्रशेखर पे ये सवाल नहीं खड़ा कर रहा। उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अवहेलना की है, वो सरासर गलत किया उसने। दहशत फैलाने का काम, लोगों को डराने का काम, उन अपने भाइयों को, दलित, SC ST, उनका हक मारने का काम इन्होंने 21 तारीख में किया है। उन्हें अपने आंदोलन को वापस लेना चाहिए, और जो हमारे वंचित रह गए आरक्षण से, उनको आरक्षण मिलना चाहिए, चाहे वो वाल्मीकि समाज है, चाहे वो और समाज है। अब आपके संज्ञान में शायद हो ना हो, वाल्मीकि समाज भी सड़क पर आ गया, आंदोलन कर रहा कि हमारे आरक्षण को क्यों आप मार रहे, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्यों खत्म कर रहे। आज आपस में लड़ाई शुरू होगी, ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। इसलिए बहुजन समाज का विनाश करने का काम चंद्रशेखर ने 21 तारीख को जो फैसला किया है, वो बहुजन समाज का विनाश खंडित करने का जो काम किया है, वो सरासर गलत किया है, मेरी नजरों में गलत किया है। पथिक जनशक्ति पार्टी उसका खंडन करती है, और पथिक जनशक्ति पार्टी वंचित आरक्षण में जो रह गए, वंचित समाज हो, शोषित समाज हो, उसकी लड़ाई सड़क पे भी लड़ेगी, अपनी मांग को पूरी करेगी। और जिस दिन अगर हम सरकार में आए, हम चमार रेजिमेंट भी बनवाएंगे, गुजर रेजिमेंट बनवाएंगे, अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। सबकी रेजिमेंट का अधिकार है, सबकी बनाने का काम पथिक जनशक्ति पार्टी करेगी। और जो आरक्षण वंचित रहेगी, जो जमीन पर आज भी रह रहे, सबको आरक्षण दिलाने का काम हमारा संगठन, हमारी पार्टी करेगी। चलिए, तो पथिक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह मीरकपुर जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।